आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसको समझते हैं टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। ये गणित का एक टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस करने से पहले हमको यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जब तक आप ये बेसिक चीजें नहीं जानेंगे इसके क्वेश्चंस आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं एक एक इसके संख्या। सबसे पहले क्या है संख्या। संख्या या प्राकृत संख्या, ये एक ही बात है। प्राकृत संख्या का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। जितनी भी संख्याएं हमारे हैं गणित में, तो उसमें से हम एक से शुरू होकर जहां तक भी संख्याएं जाती हैं, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। जब एक से पहले शून्य भी लग जाता है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं में जब शून्य भी आ जाता है तो वह सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि कोई भी संख्या हमारे पास लिखी हुई है, हम उसका जो इकाई वाला अंक है, आखिरी अंक है, हम देख लें कि यदि वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई अंक है तो वह संख्या हमारी सम संख्या है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई अंक है तो वह हमारी विषम संख्या होगी। इसके बाद अगले हम बिंदु पर आते हैं यौगिक संख्या। यहाँ पर हम यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या इन दोनों को एक साथ समझेंगे। जब कोई भी संख्या स्वयं से और एक से विभाजित सिर्फ हो और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और यदि वो अपने के द्वारा, स्वयं के द्वारा और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो रही है तो वो यौगिक संख्या कहलाती है। इसके बाद हम अगले उस पे आते बिंदु पर पूर्णांक। कोई भी संख्या जो पूर्ण हो, चाहे वो ऋणात्मक रूप में हो या धन रूप में हो, यानी +1 या -1, कोई भी संख्या किसी भी रूप में है, ऋणात्मक या धनात्मक, तो वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम अगले पे आते हैं परिमेय संख्या। इसको बच्चों हम ऐसे समझेंगे कि जब कोई भी संख्या इतने बटे इतने, यानी कि a/b, यानी बटे में होती है, तो हम इसको आसानी से समझ लेते हैं कि ये परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद आती है स्थानीय मान और अंकित मान। ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। किसी भी संख्या के स्थान का मान, जैसे अगर वो सैकड़ा पर है तो वो 100 से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अगर वो 1000 पे, यानी जिस स्थान पर वो हो उसी हिसाब से उसका स्थानीय मान निर्धारित होता है। लेकिन अंकित मान वह किसी भी स्थान पर हो, लेकिन उसका स्वयं का जो मान है वही उसका अंकित मान कहलाता है। इसके अलावा किसी भी संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, ये आप लोगों को ज्ञात करना आता ही है। हम इकाई की अगर बात करें तो इकाई में बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, क्या होती है बताइए आप लोग। इकाई में बड़ी से बड़ी संख्या 9 होती है, और इसी हिसाब से ये दहाई में 99, सैकड़ा में 999, इसी तरह से बढ़ती जाती है। और छोटी से छोटी संख्या इकाई में होती है 1, अगर हम दहाई में जाएंगे तो 10, इसी प्रकार से ये धीरे धीरे ये भी बढ़ती जाती है। तो इन सभी अगर बिंदुओं का हमें ध्यान अच्छे से होगा तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज आप इन सभी बिंदुओं को समझिए और इसके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और कल फिर मिलेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। यहाँ पर इस पाठ के कुछ सवाल भी आपको दिखा रही हूँ, उनको आप कर सकते हैं। इसको आप पॉज करके क्वेश्चंस को देख के और कर सकते हैं।